नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ग्लोबल इकोनॉमी महज 0.7% की दर से बढ़ेगी। जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले महज आधा है यह आंकड़ा। मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सोस के सर्वे में दावा, शहरी इलाकों में रहने वाले 60% भारतीय महंगाई से परेशानी। जरूरी सामान से लेकर यातायात, घर, खाने पीने के सामान, कपड़ों पर बढ़ते खर्च से लोग परेशान। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध की खबरों के बाद निवेशकों ने जमकर निकाली क्रिप्टो करेंसी में लगी अपनी रकम। बीते एक हफ्ते में रिकॉर्ड 1073 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। फ्यूल कार्ड्स जैसे विशेष क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड करीब 10 गुना बढ़ी। देश में इस्तेमाल हो रहे कुल क्रेडिट कार्ड्स में फ्यूल कार्ड्स की हिस्सेदारी 4.95% से बढ़कर 13% हो गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में इजाफा कर दिया। रिन, लाइफ बॉय अलग सब महंगे हो गए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के क्षेत्र में आईटीसी को मिला छठा ICSI CSR एक्सीलेंस अवार्ड। जी सोनी मर्जर को बोर्ड से मिली मंजूरी। नई कंपनी में सोनी की 50.86% होगी हिस्सेदारी। फूड पॉइजनिंग विवाद के बीच भारत में एप्पल ब्रांड 5 दिनों के लिए रहेगा बंद। इस साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बाजी मारने को तैयार दक्षिण भारतीय फिल्म। कुल कलेक्शन में पहली बार 50% से ज्यादा हिस्सेदारी की संभावना। पेरिस में नीलामी में दुनिया का पहला SMS 1 लाख यूरो से भी ज्यादा में बिका। बीते 6 महीनों में महंगाई के अटैक से देश ही नहीं दुनिया में लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। मार्केट रिसर्च एजेंसी ISPOS के सर्वे में दावा किया गया है कि महंगाई का ये असर लोगों को अगले 3 महीनों तक ऐसे ही परेशान करता रहेगा। इससे लोगों को आर्थिक हालत प्रभावित होगी, जिससे आखिरकार देश की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। महंगाई ने देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को भी मुश्किल में डाल दिया है। मार्केट रिसर्च फर्म लैप्सोस के सर्वे के मुताबिक देश में ग्राहकों को जरूरी सामानों के साथ ही जरूरी सेवाओं की महंगाई जमकर परेशान कर रही है। सर्वे के मुताबिक 63% भारतीयों ने ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने का दावा किया है। घर के राशन वगैरह का खर्च 60% भारतीयों ने बढ़ने की बात कही है। इसी तरह यूटिलिटीज यानी बिजली, फोन, गैस, इंटरनेट बिल बढ़ने का दावा भी 60% भारतीयों ने किया है। इसके अलावा कपड़े, जूतों जैसे लाइफस्टाइल सामान का खर्च बढ़ने की बात 50% भारतीयों ने की है। इसी तरह हेल्थ केयर के बढ़ते खर्च से भी लोग परेशान हैं, यानी कोई भी सामान खरीदने या फिर सेवा का इस्तेमाल करने या इलाज कराने पर लोगों को ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इन बढ़ती कीमतों के बोझ से लोगों की खरीदारी की क्षमता घट रही है, जो खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी मुश्किल की वजह बन गई है। ये जो एसेंशियल सर्विसेज के जो प्राइस बढ़ते हैं, चाहे वो गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ जाना हो या फूड एंड बेवरेजेस के हो या क्लोथिंग हो, इनका लॉन्ग टर्म पर जाकर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो समहाउ जो आवश्यकता की चीजें नहीं है, जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं कैटेगरीज के अंदर, या जो सेविंग लोग करते हैं, वो सेविंग इम्पैक्ट होंगी। और सेविंग इम्पैक्ट होने से कहीं ना कहीं लोगों की जीवन शैली के ऊपर भी एक नुकसान देखा जा सकता है। 19 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच दुनिया भर के 30 देशों में 20,000 से ज्यादा लोगों पर किए लैप्सोस रिसर्च फर्म के सर्वे के मुताबिक भारत में 58% लोगों का मानना है कि 6 महीने पहले के मुकाबले उन्हें अब हर सामान और सेवा के लिए ज्यादा दाम चुकाना पड़ रहा है। वहीं दुनिया भर में 59% लोग मानते हैं कि बीते 6 महीनों में महंगाई का डंक उन्हें ज्यादा तेजी से चुभा है। इस सर्वे में लोगों से आने वाले दिनों के बारे में भी राय ली गई है। भविष्य में महंगाई बढ़ने को लेकर 55% भारतीयों का मानना है कि अगले 3 महीनों में इसमें और इजाफा होगा, जबकि ग्लोबली 42% लोगों को अगले 3 महीनों में महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारत में रसोई गैस से लेकर कार खरीदने तक हर सामान के लिए भारतीयों को ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं, जिससे उनका बजट डगमगा गया है। कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कमोडिटीज प्राइस में आई तेजी है। ऐसे में मंदी के दौर में महंगाई का ये चाबुक
लोगों की निजी आर्थिक स्थिति को तो खराब करेगा ही, साथ ही देश की इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। बैन की खबरों के बाद से निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी से जमकर रकम निकासी की है। बीते एक हफ्ते में ही निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसीज में लगी अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट या बैन करने की खबरों से आशंकित निवेशकों ने हड़बड़ाहट में ये बिकवाली की है। क्रिप्टो करेंसी को बैन या रेगुलेट करने वाला बिल संसद के मौजूदा सत्र में तो नहीं आया, लेकिन इस बिल के आने की आहट भर से बीते करीब एक महीने से क्रिप्टो मार्केट में उथल पुथल मची रही है। निवेशकों की इस हड़बड़ी के बीच पिछले कुछ दिनों से तो क्रिप्टो करेंसी से लोगों ने तेजी से पीछा छुड़ाया है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जारी दुविधा के बीच इस वर्चुअल संपत्ति से लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। इस आपाधापी के बीच निवेशकों ने 11 से 17 दिसंबर के बीच एक हफ्ते में क्रिप्टो करेंसी से रिकॉर्ड 14.2 करोड़ डॉलर यानी करीब 1073.7 करोड़ रुपए की निकासी की है। आंकड़ों के मुताबिक 17 हफ्तों में पहली बार क्रिप्टो करेंसी से निकासी हुई है। इससे पहले जून 2021 में 9.7 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी की बिकवाली हुई थी। हालांकि इस गिरावट की अकेली वजह भारतीय मार्केट नहीं है, ये ग्लोबल गिरावट है और इसका कारण है ओमिक्रॉन के मामलों में हो रही बढ़ोतरी। इससे लोगों के सेंटिमेंट्स गड़बड़ाए हैं, जिनको ज्यादा कमजोर किया है लगातार बढ़ती महंगाई ने, जिसकी वजह से वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़े जोखिमों के बीच बिटकॉइन पिछले महीने $59,000 के उच्च स्तर से गिरकर अब $46,000 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 17 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में बिटकॉइन आधारित फंड से भी 8.9 करोड़ डॉलर की निकासी हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी बाजार में किस तरह हाहाकार मचा है। भारत में क्रिप्टो निवेशकों की अनुमानित संख्या करीब 10 करोड़ है। ऐसे में सरकार के बैन की खबर से इनका बाहर निकलना भी बड़े स्तर पर हाहाकार मचा सकता है। दरअसल सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कार्य सूची में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन और उसे बैन करने का बिल आने की बात कही थी। इसके बाद से ही क्रिप्टो बाजार में हाहाकार मच गया था, लेकिन अब इस बिल के न आने से इन निवेशकों की दुविधा कई गुना बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो।